बजट पेश होने वाला है। जी हां, 9 लाख करोड़ तक ये बजट पहुंच सकता है। उत्तर प्रदेश के बजट में बड़ी घोषणाओं की संभावना है। महिलाओं और युवाओं के लिए बड़े ऐलान संभव हैं। किसानों की आय बढ़ाने पर भी सरकार का फोकस रह सकता है। 9 लाख करोड़ तक ये बजट पहुंच सकता है, यानी अभी तक का ये रिकॉर्ड बजट हो सकता है। यूपी विधानसभा में आज बजट पेश किया जाएगा, क्योंकि चुनावी साल है। ऐसे में कई लोक लुभावन यहां पर फैसले हो सकते हैं। इस बजट के जरिए किसानों की आय बढ़ाने पर भी फोकस हो सकता है। इसके साथ ही कहा जा रहा है कि महिलाओं युवाओं पर भी फोकस रह सकता है। इस बार का बजट कई मायनों में खास होने वाला है, क्योंकि ये मानकर चला जा रहा है कि चुनाव नजदीक है, इसलिए सरकार की ओर से कई ऐसे कदम उठाए जा सकते हैं, कई बड़ी घोषणाएं हो सकती हैं। उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्री सुरेश कुमार खन्ना कह चुके हैं इस बजट को लेकर कि जन आकांक्षाओं के अनुरूप पूरा प्रयास किया गया है कि सभी वर्गों का ध्यान रखा जाए। खासतौर से युवाओं, किसानों और महिलाओं और श्रमिक वर्ग का हर स्तर पर ध्यान रखने की कोशिश की गई है। उन्हें प्राथमिकता में रखा गया है। ये बजट विकास की गति को तेज करेगा। चर्चा इस बात को लेकर हो रही कि इस बार के बजट में महिलाओं को लेकर कोई बड़ी घोषणा योगी सरकार कर सकती है। युवाओं के रोजगार को लेकर भी कुछ घोषणाएं संभव हैं। किसानों की आय बढ़ाने पर भी सरकार का फोकस रह सकता है, यानी कई प्रावधान ऐसे किए जा सकते हैं जिससे किसानों की आय बढ़ाने पर सरकार का प्रयास रहेगा। और ये मानकर चला जा रहा है कि यह बजट यूपी सरकार का अब तक का सबसे बड़ा बजट होगा। इस बार का बजट योगी सरकार के दूसरे कार्यकाल का यह आखिरी पूर्ण बजट है। अगले साल 2027 में चुनाव होना है। ऐसे में कई घोषणाएं संभव है। यूपी विधानसभा में आज बजट पेश किया जाएगा। 9 लाख करोड़ तक ये बजट पहुंच सकता है। एक तरफ इस बजट के लोक लुभावन होने की बात कही जा रही, तो दूसरी ओर विपक्ष ने भी पूरी तैयारी कर ली है सरकार को घेरने की। बजट जन आकांक्षाओं पर कितना खरा उतरेगा, ये देखना होगा। और क्या सरकार की प्लानिंग है आने वाले वक्त को लेकर, क्योंकि ये आखिरी पूर्ण बजट इस सरकार का होने वाला है। सर थोड़ा सा बताइए सर। बजट पेश करेंगे। बजट आज उत्तर प्रदेश सरकार का होने वाला है। बजट रहने वाला है। वित्त मंत्री सुरेश खन्ना पेश करने जा रहे हैं। और एक बार फिर आखिरी बजट है। सर्व समाज के लिए है, जन आकांक्षाओं के अनुरूप बजट होगा। क्या आशा रखते हैं सर, कैसा मतलब पिछली बार से बड़ा बजट होगा, जन आकांक्षाओं के अनुरूप होगा। योगी सरकार ने हमेशा इस बात की कोशिश की है कि सर्व समाज के लिए बजट हो और सबका साथ सबका विकास की सूक्ति चरितार्थ हो। इसी आधार पर बजट बना है और हम समझते हैं कि ये प्रदेश के विकास की गति को तेज करेगा। चलिए बजट होगा। सुरेश खन्ना इस बात को लेकर कह रहे हैं कि जन आकांक्षाओं पर खरा उतरेगा। बजट हर वर्ग को साधने का प्रयास करेंगे। इस बजट के जरिए सरकार की ये पूरी कोशिश है, क्योंकि अभी तक योगी सरकार सभी वर्गों को साथ लेकर चल रही है। उनके हित के लिए काम हो रहा है। अब महिलाओं पर, युवाओं और किसानों को लेकर कहा जा रहा है कि खास फोकस इस बजट में रह सकता है। कई बड़े ऐलान महिलाओं और युवाओं के लिए हो सकते हैं। रोजगार को लेकर घोषणाएं हो सकती हैं और किसानों की आय बढ़ाने पर भी सरकार का फोकस रह सकता है। 9 लाख करोड़ तक ये बजट पहुंच सकता है, ऐसी उम्मीद की जा रही है। आज यूपी विधानसभा में ये बजट पेश होगा। अमितेश संवाददाता इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अमितेश, आज जो बजट पेश होने वाला है, क्या उससे उम्मीद की जा रही है और सरकार की तैयारी क्या है? किन किन सेक्टर्स पर खास फोकस रहने वाला है? आज यूपी विधानसभा में जो बजट है वो पेश होगा। सबसे पहले अगर हम बात करें तो जो वित्त मंत्री हैं सुरेश खन्ना,
उन्होंने पूजा अर्चना करके वो घर से निकले हैं। तो ऐसे में माना जा रहा है कि ये जो बजट है वो बहुत उत्तर प्रदेश को बहुत कुछ देगा, लेकिन फिलहाल ये माना जा रहा है कि तकरीबन 9 लाख करोड़ का रुपए का जो अनुमान है वो लगाया जा रहा है कि करीब 9 लाख करोड़ रुपए का जो ये निवेश है, बजट है, वो होगा, जिसमें रोजगार और जो जन कल्याण है उस पर जोर दिया जाएगा। उसके अलावा बजट का जो 1/4 जो हिस्सा है वो उत्तर प्रदेश के इंफ्रास्ट्रक्चर व जो क्षेत्रीय विकास में बुंदेलखंड और पूर्वांचल को लगभग 1900 करोड़ रुपए मिलने की उम्मीद जताई जा रही है। उसके साथ ही जो 37 पिछड़े जिले हैं जिनको सरकार ने घोषित किया है कि ये जो 37 पिछड़े जिले हैं जहां पर विकास काम और होना चाहिए, उन 37 पिछड़े जिलों में भी विकास कार्य को एक नई रफ्तार मिलेगी, ये कोशिश है। उसके अलावा नए एक्सप्रेसवे, यानी कि उत्तर प्रदेश में तमाम ऐसे एक्सप्रेसवे बनाए जाएंगे। 1000 करोड़ रुपए से अधिक का जो आवंटन है वो एक्सप्रेसवे को हो सकता है। साथ ही वृद्धावस्था पेंशन जो प्राथमिकताएं हैं सरकार की, उसमें 500 रुपए बढ़ोतरी हो सकती है। उसके अलावा जो मेधावी छात्र हैं, जो छात्राएं हैं, उनको स्कूटी देने का भी प्रावधान इसमें बजट में शामिल हो सकता है। उसके अलावा महिला स्वयं सहायता समूह और जो श्री मार्ट योजना है उसको भी बड़े संख्या में जो बजट है वो आवंटन हो सकता है। तो कुल मिलाकर आप कह सकती है, चूंकि चुनावी साल है वंदना, और ऐसे में उत्तर प्रदेश सरकार महिलाओं और युवाओं पर खास फोकस कर सकती है। उसके अलावा छात्राओं पर भी फोकस है। तो कुल मिलाकर ये जो बजट है वो उत्तर प्रदेश के विकास के लिए। बिल्कुल अमितेश, और हम अपने दर्शकों को तस्वीरें भी दिखा रहे हैं क्योंकि विधानसभा की कार्यवाही शुरू होने से पहले आज बजट क्योंकि आज पेश किया जाएगा, तो ये कैबिनेट मीटिंग इस वक्त हो रही है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ तमाम जो कैबिनेट मंत्री इस वक्त नजर आ रहे हैं। अमितेश, खास बात यह है कि 9 लाख करोड़ तक कहा जा रहा है कि बजट होगा, यानी रिकॉर्ड सरकार बनाने वाली है। और यही वजह है कि उत्तर प्रदेश के जो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हैं, उन्होंने भी अभी थोड़ी देर पहले ही एक्स पे ट्वीट किया है। उन्होंने कहा है कि नए भारत का नया उत्तर प्रदेश, यानी कि साफ है कि उत्तर प्रदेश में विकास काम जो है वो तेजी से बढ़ेंगे और तमाम ऐसी जो विकास कार्य है वो और कितना आगे बढ़े, इंफ्रास्ट्रक्चर पर खासतौर पे फोकस किया गया है। और योगी आदित्यनाथ ने अपने एक्स पे लिखा भी है कि विकास और समृद्धि की एक अभूतपूर्व दशक का साक्षी बन रहा है। यानी कि इस बजट में एक बार फिर से एक ऐतिहासिक बजट आप कह सकती हैं उत्तर प्रदेश सरकार पेश कर रही है। मैंने पहले भी कहा वंदना, क्योंकि दरअसल ये चुनावी साल है और चुनावी साल में तमाम जो तोहफे हैं उत्तर प्रदेश के लोगों को मिल सकते हैं। और यही वजह है कि इस बजट पर जो सबकी निगाहें वो टिकी हुई हैं। तो थोड़ी देर बाद ही जब सदन में बजट पेश होगा उसके बाद से सारी तस्वीर जो है वो साफ हो जाएगी। लेकिन ये जरूर है कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जिस तरीके से एक्स पे लिखा, अभी थोड़ी देर पहले जिस तरीके से उत्तर प्रदेश के वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने बातें कही, तो कुल मिलाकर एक बड़ा बजट की उम्मीद कर सकती हैं और उत्तर प्रदेश के लोगों को तोहफे मिल सकते हैं, ऐसी उम्मीद हम और आप वंदना कर सकते हैं। बिल्कुल अमितेश, और वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ये भी कह रहे हैं कि सभी समाज को साधने की हम लोग कोशिश करते हैं, हमारी प्राथमिकता में रहे हैं और अब आने वाले वक्त में किस तरीके से जो योजनाएं पहले से चल रही हैं उन्हें आगे बढ़ाया जाएगा। और कई नई घोषणाएं भी संभव हैं क्योंकि एक बीमारू राज्य की छवि से उत्तर प्रदेश को बाहर निकाला योगी सरकार ने कहा जाता है। और यही बात यहाँ पर दोहराने की कोशिश की जाएगी कि इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ावा देने के लिए, विकास को गति देने के लिए और किसानों, महिलाओं, युवाओं पर फोकस करने के लिए सरकार क्या करने वाली है। आज प्रस्तुत किया जाएगा। मेरा सभी सदस्यों से निवेदन है कि पूरे बजट को पढ़ें और जनता के हित के अंतर्गत कौन सी योजनाएं कहां पर आवश्यकता है उसकी चर्चा करें। मुझे लगता है कि सभी सदस्यों को भी इसका लाभ मिलेगा और प्रदेश के विकास के लिए सरकार को भी इसमें एक महत्वपूर्ण सुझाव भी मिलेंगे और महत्वपूर्ण इनपुट्स भी मिलेंगे। ढंग से चर्चा होनी चाहिए और बजट क्योंकि आज पेश होने वाला है तो सबकी निगाह इस पर टिकी हुई है। अमितेश हमारे साथ लगातार जुड़े हैं। अमितेश, सरकार ये कहती है कि उत्तर प्रदेश का कायाकल्प हुआ है, सरकार ने जितनी रफ्तार के साथ काम किया है, अर्थव्यवस्था को बूस्ट किया है, 2047 तक भारत को जब विकसित राष्ट्र बनाने की बात होती है तो उत्तर प्रदेश का इसमें महत्वपूर्ण योगदान होगा और बजट में इसको लेकर फोकस रहेगा।
बिल्कुल। और उत्तर प्रदेश देखिए देश का एक सबसे बड़ा सूबा है और जाहिर सी बात है कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लगातार इस बात पे फोकस करते हैं कि इंफ्रास्ट्रक्चर के जरिए उत्तर प्रदेश को मजबूत किया जाए और सबका साथ सबका विकास के तर्ज पर उत्तर प्रदेश में जो विकास की योजनाएं हैं वो सब तक पहुंच रही हैं। और मुझे लगता है कि जिस तरीके से अभी थोड़ी देर पहले मैंने भी कहा कि एक्स पर खुद उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लिखा है और ये कहा है कि देखिए इस उत्तर प्रदेश में आज पेश होने वाले बजट से एक नए भारत का नया उत्तर प्रदेश बनेगा, विकास और समृद्धि के एक अभूतपूर्व दशक का साक्षी बन रहा है। तो ऐसे में 10वीं बार उत्तर प्रदेश विधानमंडल में जो प्रदेश के सर्वसमावेशी जो विकास का जो बजट है वो प्रस्तुत करने जा रही है, ऐसा सरकार का मानना है। और ये वित्तीय साल 2026-27 का बजट होगा तो और इससे 25 करोड़ जो देशवासी हैं, प्रदेशवासी हैं, उनकी आशाओं और आकांक्षाओं के प्रति हमारी प्रतिबद्धता का दशकीय प्रमाण है। शब्दों पे गौर करिएगा वंदना, दशकीय प्रमाण है, इन्होंने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा। तो जाहिर सी बात है कि सरकार को भी इस बजट से बहुत उम्मीदें हैं और आम जो उत्तर प्रदेश के लोग हैं उनको भी इस बजट से बहुत आशाएं हैं, बहुत उम्मीदें हैं। तो मुझे लगता है कि खासतौर पे बुंदेलखंड पर सरकार फोकस कर सकती है, महिलाओं युवाओं को, क्योंकि चुनावी साल है, ऐसे में तोहफों की बरसात हो सकती है। तो कुल मिलाकर कह सकती है कि अब से थोड़ी देर बाद ही जब विधानसभा के पटल पर ये बजट पेश होगा उसके बाद से उत्तर प्रदेश के लोगों को क्या मिलता है ये देखना बड़ा दिलचस्प होगा। लेकिन उम्मीद ये की जा रही है कि ये बजट जो है उत्तर प्रदेश के लोगों के लिए विकास के लिए बहुत महत्वपूर्ण साबित होगा। बिल्कुल अमितेश, कई मायनों में बजट खास होने वाला है। आप नजर रखिएगा। फिलहाल बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। और इस वक्त एक बड़ी